Hey, hello everyone. I hope you all are doing well. So, welcome to my YouTube channel. Let's do biology. Okay, so if you are new to my channel, then please subscribe my YouTube channel. Let's do biology. And if you are not new, then please tell me your feedback that what should I change in my video and मुझे ऐसा क्या change करना चाहिए so that आपको मेरी वीडियो और अच्छे से समझ आए और so that you can enjoy while I am teaching you. Okay, so in this video I will discuss about the topic natural selection. This topic is also important in terms of in point of view of competitive exams. I will discuss some of the main important points for natural selection and its types. Then I will discuss some of the previous year questions. ये क्वेश्चन मैंने मतलब लाइक इट्स नॉट लाइक कि मैंने एक ही जगह से लिए हैं, मैं किसी भी पीवाईक्यू से, चाहे वो किसी सीयूईटी यूजी का हो, नीट का हो, सीएसआईआर का हो, मतलब इन टॉपिक से एक जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने वहीं से ले लिए हैं और मैं उसको अभी डिस्कस करूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट गेटिंग एनी डिले. सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस. सो लेट्स गेट स्टार्ट. नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन व्हाट इज दिस. सो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, इस टॉपिक में हम दो मेन पॉइंट को डिस्कस करते हैं, चाहे कहीं भी हो, कोई भी बुक हो, किसी में भी. सबसे पहले डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड देन रिप्रोडक्शन. डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन मतलब कि नेचर के साथ नेचर किस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेगी, वो इस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेगी जिसका सर्वाइवल इन्वायरमेंट में सबसे अच्छा होगा, वो अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा उस इन्वायरमेंट में. और अदर थिंग इज रिप्रोडक्शन, जो अपनी सबसे ज्यादा प्रोजेनी छोड़ेगा, जो अपनी सबसे ज्यादा जीन्स इन्वायरमेंट को देगा, सबसे ज्यादा जिसका जीन पूल में जीन इन्वॉल्व होगा, उसको नेचर सेलेक्ट करती है. तो this is natural selection in general term, layman language. Okay, so it is because of differential survival and differential reproduction. It is not a random process, it is a non-random process, that it is directional process. It occurs in a particular direction, that the individual which have more ability to survive in that environment, nature selects those individual. उन इंडिविजुअल को सिलेक्ट नहीं करता नेचर जो अपनी प्रोजेनी ना स्प्रेड कर सके, जो अपने जीन पूल में इन्वॉल्व ना करे. नेचर उन इंडिविजुअल को सिलेक्ट नहीं करता. सो इट इज नॉन रैंडम प्रोसेस. इफ समवन आस्क यू इज इट रैंडम प्रोसेस, सो जस्ट से नो, इट इज नॉन रैंडम प्रोसेस. And further, next point is it drives evolution. If it is directed in particular direction, means it drives evolution. क्योंकि जो जीन्स है वो हेरिटेबल वे में ट्रांसफर हो रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन उन्हीं इंडिविजुअल को सिलेक्ट करता है, तो ये इवोल्यूशन को ड्राइव करता है नेचुरल सिलेक्शन. ओके, the next point is increase the frequency of allele which enhance survival and reproduction. मैं अभी जो पॉइंट बता रही थी कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो उन्हीं एलील की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है इन्वायरमेंट में, जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को इनहेंस करे. मतलब कि क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन किसको एलिसिट, किसके रिस्पॉन्स में होगा नेचुरल सिलेक्शन. सबसे पहले जो हमारा ट्रेट है वो हेरिटेबल होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में. ओके, जो हमारा ट्रेट है वो उस पॉपुलेशन में उस पॉपुलेशन के मेंबर का पार्ट होना चाहिए. अगर हमारा ट्रेट उस पॉपुलेशन के पार्ट का मेंबर ही नहीं होगा तो वो ट्रेट कैसे नेचर उसको कैसे सेलेक्ट करेगा. ओके, देन दैट ट्रेट मस्ट बी इन दैट ट्रेट मस्ट बी सर्वाइवल, उसके पास सर्वाइवल कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वो सर्वाइवल में वो ट्रेट इन्वॉल्व होना चाहिए, नेचर उसी को सेलेक्ट करता है. सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू know about the natural selection.
अगर आप इन मेन पॉइंट को जो मैं बता रही हूँ उन सबको भी अच्छे से याद कर लोगे ना, तो सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप क्रैक कर पाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, चाहे वो कोई भी हो. ओके. Then next is there are some modes of natural selection in which these are, first is stabilizing selection, next is directional selection, then the third is disruptive selection. So अब मैं इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करूंगी कि ये होते क्या है. इनमें से मेन क्वेश्चन आते हैं जो ये तीन नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल दे देते हैं या फिर कोई भी इनके बारे में टर्म दे देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सा सिलेक्शन है, कौन से टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है, कौन से मोड है नेचुरल सिलेक्शन का. ओके. सो इनको ध्यान से देखना. सबसे पहले मैं इस डायग्राम से डिस्क्राइब करने का ट्राई करूंगी, इससे अच्छे से समझ आएगा. सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का. ठीक है. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है, मतलब जो मेन इंडिविजुअल है, जो कि एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, एवरेज पे मीन पे जो प्रेजेंट है इंडिविजुअल, नेचर उनको सेलेक्ट करती है. ठीक है. जो साइड वाले होंगे उनको हटा देगी नेचर, और एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है उनको सेलेक्ट करेगी इन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. ओके. जो ये फिनोटाइप एवरेज इंडिविजुअल का जो ये एवरेज फिनोटाइप है, इनको नेचर सेलेक्ट करती है. देन इन डायरेक्शनल में क्या होता है, जैसे देखो ये एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, तो जो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप होगा, एक एवरेज को डायरेक्शनल में, जैसे इसमें क्या होता है डायरेक्शनल में, जब हमारा फिनोटाइप का सिलेक्शन, फिनोटिपिक स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिलेक्ट होगा. एवरेज वाले नहीं सिलेक्ट हो रहे, एवरेज वाले डिलीट हो गए. देखो दिस शिफ्ट्स इन दिस डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसका मतलब है डायरेक्शनल सिलेक्शन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के फिनोटाइप सेलेक्ट होंगे. ये किसकी वजह से होता है, इसमें हमारा इन्वायरमेंट कांस्टेंट होगा, उसकी वजह से एवरेज फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल सेलेक्ट होंगे. बट इसमें इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उसकी वजह से फिनोटाइप के जो सेलेक्ट होने की कैपेबिलिटी थी वो भी चेंज हो गई इन्वायरमेंट के साथ साथ. ठीक है. इसमें एक फेमस एग्जांपल आता है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का. ओके, आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन. देन द फाइनल इज डिसरप्टिव सिलेक्शन. डिसरप्टिव मतलब डिसरप्ट हो गया. एवरेज सेम रहेगा, इसमें जैसे एवरेज शिफ्ट हो गया था, यहाँ पे एवरेज आ गया था, इसमें एवरेज वही है, बट फिनोटाइप जो सेलेक्ट होंगे वो इसके एवरेज के अगेंस्ट वाले सेलेक्ट होंगे, दिस वन एंड आइदर दिस वन और दिस वन. ओके. देखो ये डिसरप्ट हो गया. ओके. सो डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या हुआ, इसमें एवरेज सेम है लेकिन जो फिनोटाइप सिलेक्शन हुआ वो डिसरप्ट हो गया, या तो दिस डायरेक्शन, या तो ये, या फिर ये. ओके. अब आगे इनके बारे में और डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट. आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज इफ यू आर गेटिंग डिस्टर्ब. सो अभी जो मैंने पिक्चर में लास्ट डायग्राम में समझाया उसको इससे कोरिलेट करने का ट्राई करना इन पॉइंट से. सो फर्स्ट है हमारा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या बताया था कि कौन ये जो इसमें क्या होगा, इन्वायरमेंट सेम रहेगा, फिनोटाइप जो होंगे वो एवरेज वाले सेलेक्ट होंगे. नॉर्मल और एवरेज फिनोटाइप को सेलेक्ट करेगा. इन्वायरमेंट स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन मतलब स्टेबलाइज है, इसी से याद कर लो कि इन्वायरमेंट स्टेबलाइज रहेगा. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन जेनेटिकली कांस्टेंट. जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा पॉपुलेशन का वो कांस्टेंट ही रहेगा, बिकॉज जो ये एवरेज वाले थे वही सिलेक्ट हो रहे हैं, तो कोई पॉपुलेशन का जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ. इसमें एग्जांपल है बर्थ वेट ऑफ ह्यूमन बेबीज. ये डायरेक्ट एग्जाम्स में आ जाता है कि बर्थ वेट ऑफ ह्यूमन बेबीज इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. सो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, क्योंकि हमारे पास जो बेबी बर्थ होता है उस टाइम वेट 2.5 kg भी हो सकता है, 4.4 kg भी हो सकता है, लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं नॉर्मल जो हमारा बेबी का वेट होना चाहिए, दैट इज 3 और 3.5 kg. ओके. सो दिस
इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, कि ये कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट में हो रहा है, हर एक बच्चे का नॉर्मल वेट मोर और लेस 3 kg कंसिडर कर रहे हैं, तो दिस इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. Okay, then let's go to next. This is डायरेक्शनल सिलेक्शन. डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या बताया था मैंने, एक तो इन्वायरमेंट चेंज होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसी के साथ साथ जो फिनोटाइप चेंज था वो भी आ गया, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए इंडिविजुअल को अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सके. ओके, सो दिस इज डायरेक्शनल सिलेक्शन. ऑपरेटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है. देखो यहाँ पे ये किस में हो रहा था, इस डायरेक्शन में हो रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में. सो दिस इज डायरेक्शनल सिलेक्शन. ओके, रिमूव नॉर्मल और एवरेज इंडिविजुअल. जो बीच वाले एवरेज इंडिविजुअल थे उनको रिमूव कर दिया, एक डायरेक्शन वाले सेलेक्ट हुए हैं. नॉर्मल और एवरेज मतलब किसको फेवर किया, फिर नॉन एवरेज और एक्सट्रीम फिनोटाइप को फेवर किया और एवरेज को हटा दिया. जो मीन वैल्यू है वो भी चेंज हो गया. मीन वैल्यू either it is in stabilizing or in disruptive, it doesn't change, but in directional selection it change. Okay, the mean value. जो ये पॉइंट बता रही हूं मैं, इनको अच्छे से सुनना और याद रखना. वेरिएशन रिड्यूसेस, जो चेंज हो रहे हैं, वेरिएशन हो रहे हैं, वो कम होते जाएंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन में. इसका फेमस एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. सो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ. सो इसमें क्या था, ये इसमें जो मोथ था बिस्टन बिटुलेरिया, उसमें उसकी स्टडी की है. ठीक है, तो पहले उनका लाइट कलर के थे वो ऑर्गेनिज्म, लेकिन बाद में वो कैसे हो गए, डार्क कलर के. ठीक है, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन हो. बट ये हुआ किसकी वजह से, क्योंकि इंडस्ट्री आती चली गई थी, इंडस्ट्रियलिज्म होता चला गया था. उसके बाद क्या हुआ कि जो ट्री थे उस पर लाइकन थे व्हाइट कलर के, तो ट्री की ब्रांच पूरी व्हाइट कलर की होती थी. ठीक है, क्योंकि लाइकन क्या होते हैं, पोल्यूटेड एरिया में नहीं होते. पहले नॉन पोल्यूटेड एरिया था इंडस्ट्री के आने से पहले, तो वो पूरे ट्री की ट्रंक को कवर कर रखे थे, जिसकी वजह से ट्री व्हाइट कलर का दिखता था. तो उसकी वजह से उस व्हाइट बैकग्राउंड पर व्हाइट मोथ को प्रेफरेंस मिलती थी, क्योंकि बर्ड्स उनको अच्छे से नहीं देख पाते थे, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड में वो भी व्हाइट थे, मोथ भी. ठीक है, तो इंडस्ट्री से पहले व्हाइट था, बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिज्म होता गया तो इतना ज्यादा पोल्यूशन हुआ कि उसकी वजह से लाइकन तो पोल्यूशन में रहते नहीं है, तो पोल्यूशन से लाइकन हट जाएंगे, उसकी वजह से ट्री ट्रंक दिखेगा. तो उस व्हाइट बैकग्राउंड, अब व्हाइट बैकग्राउंड तो था नहीं, लाइकन नहीं थे, तो देन ड्यू टू absence of that white background those white moths are clearly visible. सो उनका प्रीडेशन हो जाएगा, वो जल्दी से मर जाएंगे, बर्ड्स उन पे अटैक कर लेंगे क्योंकि वो इजिली विजिबल होंगे. बट अब उनका इवोल्यूशन हो गया डार्क मोथ में, क्योंकि अब डार्क कलर जो है वो ट्री भी डार्क कलर का हो गया, और वो डार्क कलर के दिखाई नहीं देंगे, तो उसकी वजह से उनको प्रेफरेंस मिल गई. तो क्या हुआ कि व्हाइट मोथ से अब पेड़ों पर, ट्री ट्रंक पर ज्यादा डार्क मोथ दिखने लग गए. तो ये एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो. ठीक है, इसकी वजह से इसको डायरेक्शनल सिलेक्शन बोला जाता है, कि पहले सिलेक्शन था व्हाइट कलर का, क्योंकि इंडस्ट्रियलिज्म नहीं था, तो लाइकन थे, तो व्हाइट बैकग्राउंड में व्हाइट मोथ दिखते नहीं थे, तो वो फेवर होते थे. बट बाद में इंडस्ट्रियलिज्म आ गया, तो उसकी वजह से लाइकन हट गए. उनके हटने की वजह से फिर डार्क कलर मोथ को प्रेफरेंस मिली. ओके, सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट. नेक्स्ट इज डिसरप्टिव सिलेक्शन. डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या हुआ था, हमारे एक्सट्रीम फिनोटाइप फेवर्ड होंगे इंस्टेड ऑफ एवरेज इंडिविजुअल. ठीक है, मीन वैल्यू सेम रहेगी. आइदर मैंने पहले बताया था कि स्टेबलाइजिंग और डिसरप्टिव में मीन वैल्यू सेम रहेगी. मीन वैल्यू चेंज होती है डायरेक्शनल में, और वेरिएशन बढ़ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, इसका एग्जांपल है बिग साइज ऑफ फिंचेस ऑन द गैलापागोस आइलैंड, क्योंकि गैलापागोस आइलैंड में अलग अलग टाइप की बीक आ गई.
कोई तो फ्रूट्स खाते थे, कोई वुड पे रहते थे, कोई कहीं रहते थे, मतलब डिफरेंशिएशन हो गया निस का, तो उसकी वजह से उनका बिग साइज भी चेंज हो गया, किसी का बड़ा हो गया, किसी का छोटा हो गया, तो वो डिसरप्ट हो गया बिग का साइज। तो दिस इज इन डिसरप्टिव सिलेक्शन। ओके, सो अभी कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ। ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है, कितना इजी है, सीधा सा है। डिफेंसिव एडेप्टेशन ऑफ स्किन अगेंस्ट यूवी रेडिएशन, नो। प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विद सराउंडिंग, नो। दिस इज कैमोफ्लेज। ड्रग रेसिस्टेंस, नो। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म हमने किस में पढ़ा था? डायरेक्शनल सिलेक्शन में। सो डायरेक्शनल सिलेक्शन ड्यू टू स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। द नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्वेल्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है? रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन इवोल्यूशन, नहीं। चेंजेस इन जीन कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन हेरिटेबल वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन फेवरेबल वेरिएशंस, नो। दिस इज मोर परफेक्ट देन अदर्स। ओके, कि जीन कॉम्प्लेक्स में जैसे जैसे चेंज होगा वो हेरिटेबल वेरिएशन रिजल्ट होगा। जीन में चेंज होगा तो जो जीन में चेंज हो रहा है वही तो इनहेरिट होगा। Then this question is, if two or more morphological forms are favored against heterozygous, such selection is termed as stabilizing, disruptive, directional, cyclic. आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, तो इसका आंसर सही क्या होगा मुझे जरूर लिख के कमेंट करना, देन मैं बताऊंगी इसका आंसर क्या होगा सही। ओके, मुझे होप है कि आप इसका बिल्कुल सही बताओगे, क्योंकि अब तक मैंने एक्सप्लेन किया है इस टर्म को लास्ट में। ओके, so okay, thank you for watching my video so calmly and patiently. Please like, share and subscribe my channel Let's Do Biology. If you like this video, then please hit the like button and don't forget to share it with your friends and subscribe my channel Let's Do Biology. अगर आप मुझे थोड़ा सा भी अपवोट करोगे तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी, और अगर कुछ भी मेरी वीडियो में या फिर मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको चेंज चाहिए, so let me know that also. Okay, thank you.